दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज मैं बात करने वाला हूँ चित्रसेन और अर्जुन के युद्ध के बारे में। जी हाँ, तो क्या हुआ था कि जब दुर्योधन को गांधर्वों ने पकड़ लिया था तो उनके भाई जो हैं वो युधिष्ठिर के पास मदद मांगने के लिए गए थे। जी हाँ, तो युधिष्ठिर ने जो है उन्हें बोला कि ठीक है, भीम और अर्जुन आएंगे तुम्हारी मदद करने। लेकिन भीम और अर्जुन शुरू में मना कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि ये उनका धर्म है, तो बड़ी भाई की आज्ञा का पालन छोटे भाइयों को करना ही पड़ा और वो चले गए गांधर्वों से युद्ध करने के लिए। जी हाँ, उसके बाद जब अर्जुन वहाँ पे पहुँचा तो अर्जुन ने ये देखा कि गांधर्व वो बहुत सारे थे और उन्होंने पहले एक स्वर में कहा कि मैं तुमसे यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, तुम दुर्योधन को छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जी हाँ, लेकिन गांधर्वों ने उसकी एक नहीं मानी। उसने कहा कि इसने हमारे वन में आकर हमसे ही दादागिरी की है, तो हम इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इसे मार के ही रहेंगे। जी हाँ, तो अर्जुन और भीम जो है वो बहुत क्रोधित हो गए। जी हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बाणों की वर्षा होने लग गई। जी हाँ, युद्ध चालू हो गया। गंधर्वों ने अर्जुन और भीम पर ही आक्रमण कर दिया और अर्जुन और भीम को उसका उत्तर देना ही पड़ा। जी हाँ, अर्जुन ने कई सारे बाण, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, वायवायास्त्र, गुरुनाकास्त्र नामक प्रंजयास्त्र, अलग अलग नामक अस्त्र चलाए। जी हाँ, जिससे गंधर्वों जो है वो समेट में आ गए। जी हाँ, पूरी तरह से सर्वनाश हो गया गंधर्वों का और पूरी तरह पराजित हो गए सारे गंधर्व। और अर्जुन जो है वो पूरी तरह से विजय हो गए थे और पूरी तरह से गंधर्वों का सर्वनाश हो गया था, पूरी तरह से हार गए थे। और भीम ने भी सारे सैनिकों को उखाड़ कर फेंक दिया था। जी हाँ, भीम जो थे वो भी एक अच्छे धनुर्धारी थे। भीम भी जो है अच्छे से धनुर्विद्या का ज्ञान जानते थे और भीम भी ऐसा मानते हैं लोग कि सिर्फ गदा चलाने में निपुण थे। जी हाँ, निपुण तो गदा चलाने में थे, लेकिन वो धनुर्धारी भी बहुत अच्छे थे। जी हाँ, तो भीम ने भी काफ़ी सैनिकों का वध कर दिया और अपनी ताकत से भी काफ़ी लोगों को मार डाला। जी हाँ, तो चित्रसेन जब वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि ये तो उसका मित्र अर्जुन है जिससे उसने स्वर्ग में नृत्य सिखाया है। जी हाँ, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ कि उसका इतना वीर मित्र है। चित्रसेन अपनी माया का युद्ध करने लगा। जी हाँ, जैसे उसने कर्ण के साथ किया था और उसे पराजित किया था, वैसे ही अर्जुन के साथ। लेकिन इस बार अर्जुन जो है वो उसकी हर एक माया का उत्तर अपने बाणों से दे देते हैं। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो चित्रसेन की माया है वो अर्जुन के ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो अर्जुन है वो उसकी माया का उत्तर नहीं दे पा रहे होते हैं। जी हाँ, तो अर्जुन क्या करते हैं, एक शब्द वेदी बाण का संधान करते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर उस पर निशाना लगाते हैं। जी हाँ, तो बहुत ही अच्छे से निशाना लगता है और सीधा जो है उसकी गदा जो है, जो बहुत प्रख्यात गदा होती है, बहुत ही बढ़िया गदा थी वो चित्रसेन की, उसका नाश हो जाता है, उसका रथ भी टूट जाता है, वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जी हाँ, तो जब उसे अर्जुन को पता चलता है कि ये उसका मित्र तो चित्रसेन है, जब वो दिखता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है, तो अर्जुन जो है युद्ध रोक देते हैं। जी हाँ, और अपने रथ से जो है, और चित्रसेन भी अपने रथ से जो है अर्जुन को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, और दोनों एक साथ गले मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो बस यही कहानी थी और युद्ध रुक जाता है, दुर्योधन छूट जाता है। जी हाँ, तो बस यही कहानी थी। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माइथो टीवी, थैंक यू सो मच।